अच्छा जी, तो उसमें हेज़ेनबर्ग पिक्चर की हम बात करें और हम कह रहे हैं कि जो ऑपरेटर्स हैं दीज़ डिपेंड ऑन टाइम, जबकि जो स्टेट्स हैं दीज़ आर कंप्लीटली फ्रोज़न और वो डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो इस केस में हम अपना लेते हैं स्टेट वेक्टर और श्रोडिंगर पिक्चर के हिसाब से हम इसकी बात करते हैं। स्टेट वेक्टर जो है दिस इज़ इक्वल टू यू डैगर इनटू साई टी, और ये साई टी जो है ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली है। अगर हम कहें कि दिस इज़ फ्रोज़न और टी की वैल्यू को हम 0 पुट करें, तो ये सारा ही हमारे पास साई 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा टी माइनस टी नॉट ओवर एच कट इंटू एच कट की एच की फॉर्म में है, एच ऑपरेटर की फॉर्म में। अगर हम टी को सारे को 0 पुट कर लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल 0 विल गिव अस 1 और ये हमारे पास साई 0 आ जाएगा। अब हम फिर हाल टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि जब टाइम 0 था, इनिशियल टाइम 0 था और वो मतलब कोई फाइनल टाइम टी हो गया है, तो उसमें हम टी नॉट को जब 0 पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल आयोटा टी माइनस 0 एच ओवर एच कट आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एच ओवर एच कट आ जाएगा। दिस एच इज हैमिल्टोनियन या एनर्जी ऑपरेटर। और फाइनली ये हमारे पास था कॉन्जुगेट ऑपरेटर। अगर हम सिंपल ऑपरेटर की बात करें तो वो माइनस की फॉर्म में आएगा। अब अगर हम स्टेट ऑफ सिस्टम की बात करें तो हमारे पास स्टेट ऑफ सिस्टम जो साई टी है श्रोडिंगर पिक्चर के हिसाब से दैट इज इक्वल टू यू ऑपरेटर, मतलब प्रोपिगेटर, और साथ में हमारे पास ये स्टेट ऑफ द सिस्टम आ जाती है जब टी नॉट की फॉर्म में हम लेते हैं। अब अगर टी नॉट को हम जीरो पुट करें तो दिस विल बिकम यू टी इंटू साई जीरो। तो ये वैल्यू हम लगा देंगे अब इसमें। यू डैगर की वैल्यू हमारे पास इंटरेक्शन पिक्चर में आ रही है ई आयोटा, सॉरी हेजनबर्ग पिक्चर में आ रही है एक्सपोनेंशियल आयोटा टी एच ओवर एच कट, और साथ में है हमारे पास साई टी। और यहाँ से ये जो हमारे पास साई टी है, मतलब वेव फंक्शन जो है दिस इज फ्रोजन, यानी दिस डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, या टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और फाइनली हम श्रोडिंगर पिक्चर में इसको नहीं ले सकते, क्योंकि श्रोडिंगर पिक्चर में हमारे पास ये डेरिवेटिव आ रहा होता है, लेकिन हेजनबर्ग पिक्चर में स्टेट का डेरिवेटिव नहीं आ रहा, तो हम कोई स्टेट फंक्शन प्रॉपरली इस तरह नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस ऑपरेटर की लेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटर को लेते हैं और उसको की इनर प्रोडक्ट ले रहे होते हैं कैट और ब्रा स्टेट के दरमियान में। तो कैट स्टेट हमारे पास साई टी है और ब्रा स्टेट हमारे पास साई टी मौजूद है। हम इस साई टी वाला फार्मूला जो यहाँ पर हमने निकाला था इस स्टेट वेक्टर के लिए, वो हम इसमें लगा देते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से दिस साई टी विल बी इक्वल टू यू टी इंटू साई नॉट, ये आ जाएगा। और यहाँ से आप यू टी को देखें, आपके पास ये वैल्यू है ई माइनस आयोटा टी एच ओवर एच कट, और जब आप इसका ब्रॉड स्टेट वेक्टर लेंगे तो ये आपके पास ई प्लस आयोटा टी एच ओवर एच कट, और साथ में आपके पास साई नॉट जो है वो ब्रॉड स्टेट में भी आ जाएगा। आप ये वैल्यूज़ इसके अंदर लिख देंगे। जब आप ये वैल्यूज़ इसके अंदर लिखेंगे तो आपके पास ये जो पूरी एक आपके पास स्टेट है ई आयोटा टी एच ओवर एच कट और ई माइनस आयोटा टी एच ओवर एच कट और साथ में ए, ये आपको दे देगा हेजनबर्ग का एक्सपेक्टेशन, हेजनबर्ग का ऑपरेटर ए। ये देखें एच हेयर मीन्स कि ये हेजनबर्ग ऑपरेटर है। और कौन सा ऑपरेटर है जो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है, और ये आपके पास स्टेट वेक्टर्स हैं साई नॉट और साई नॉट। और क्योंकि ये भी आपके पास उस टाइम पे जब आपने टी ज़ीरो लिया हुआ है तो आप इसके लिए भी एच पुट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर ए। और यहाँ पर आप देखें कि ए एच की वैल्यू इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, और ये आपके पास व्यू डैगर था और ये आपके पास वो ऑपरेटर था जो कि सिंपल प्रोपिगेटर था, यानी ये कॉन्जुगेट ऑपरेटर है और ये सिंपल है। तो आपके पास ये जो ऑपरेटर्स हैं या इसमें जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दे विल बी सेम फॉर श्रोडिंगर एंड हिजनबर्ग। और जब आप टी की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करके आप देखें तो आपके पास ये हेजनबर्ग ऑपरेटर जो है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द सिंपल ऑपरेटर। यानी यहाँ पर ये दोनों जो पिक्चर्स हैं हेजनबर्ग और श्रोडिंगर पिक्चर, ये कोइंसाइड करती हैं जब आप टाइम ज़ीरो लेते हैं। टाइम के चेंज होने से, ये टाइम की वैल्यू कम या ज़्यादा होने से इनमें फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जब आप टाइम को ज़ीरो ले रहे हैं तो आपके पास दोनों जो ऑपरेटर्स हैं उनकी वैल्यू सेम आएगी। अब देखें, अब आपके पास है जी हेजनबर्ग
ऑपरेटर की बात की है तो उसके बाद हम हेजनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन की भी बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली यहाँ पर रेगुलेट करिए टाइम एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटर के हिसाब से विद इन द हेजनबर्ग पिक्चर। तो यहाँ पर आप देखें कि जो आपका ऑपरेटर है ए, इन केस ऑफ श्रोडिंगर ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा जी, इस केस में आप देखें कि आपके पास जो कर्ली ए ओवर कर्ली टी है वो ज़ीरो है, जिसका मतलब है कि आपके पास जो ए है ये डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। ऑपरेटर जो है एक्सप्लिसिटली टाइम डिपेंडेंट है। तो आपने ये कर्ली की फॉर्म में लिया हुआ है, देखें डी की फॉर्म में नहीं लिया हुआ। डी की फॉर्म में आपके पास अगर होता डी ए बाई डी टी तो इसका मतलब होता कि वो डिपेंड करता है एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता बल्कि इम्प्लिसिटली करता है, यानी पार्शली ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपके पास जो ऑपरेटर ए है उसको हेजनबर्ग पिक्चर में जब आप लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू यू डैगर ए और यू। आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास पहले जो यू डैगर है वो आपके पास आयोटा टी एच ओवर एच की एच कट की फॉर्म में है, इसके ऊपर अप्लाई होगा। और उसके बाद इस यू वाली फॉर्म में माइनस वाले के ऊपर अप्लाई होगा। और जब आप फर्दर सारे को सॉल्व करते जाते हैं तो आपके पास जो रिलेशनशिप आता है वो इस फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करें कि आप एच और ए के दरमियान में आइडेंटिटी ऑपरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी ऑपरेटर आपके पास यू डैगर की फॉर्म में होगा। दोनों केसेस में आपने यू डैगर को अप्लाई कर दिया है। अब आप ये थोड़ा सा गौर करें कि आपके पास ये जब आपने अप्लाई किया है तो ये जो माइनस वन ओवर आयोटा एच कट में यू डैगर एच और यू ये एक फॉर्म बना देगा, यू डैगर ए और यू ये एक फॉर्म बना देगा और ये आपके पास बनेगा ए एच के बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर भी यू डैगर ए और यू ए एच होगा, यानी हेजनबर्ग पिक्चर ऑफ द ऑपरेटर। और ये आपके पास एनर्जी ऑपरेटर आ गया। अगर हम इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें, वन ओवर आयोटा एच कट को हम कॉमन ले लें, हमारे पास ए एच यू डैगर एच यू और माइनस यू डैगर एच यू और ए एच बन जाता है। क्योंकि एच और यू जो है वो आपस में करते हैं कम्यूट। मतलब पहले आप इसको इस फॉर्म में ले जाएं कि ए एच और ये वाला ऑपरेटर और साथ में माइनस यू वाला है और साथ में ए एच है, मतलब ये दोनों भी आपस में कम्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो यू डैगर एच यू है इसमें यू और एच ऑपरेटर्स भी आपस में कम्यूट करते हैं और जब कम्यूट करेंगे ये तो एच यू विल बी इक्वल टू यू एच। तो हम